हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का टॉपिक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देयर आर डिफरेंसेस among the various scholars about the meaning and definitions of comparative government and politics। बहुत से जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसके मीनिंग दिए हैं और डेफिनेशन दिए हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की। It is seen that various scholars use the concept of comparative politics, comparative government, comparative constitution, comparative political system, etc. ऐसा देखा जाता है कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने कंसेप्ट दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का। इंटरचेंजेबली दीज कंसेप्ट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंटरचेंजेबली जो है ये कंसेप्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। In fact, the concept of comparative government and politics is the widest among these concepts। इसी के साथ में comparative government और politics का concept इन सभी concept से बड़ा है। Various scholars have given the following definitions of this concept। बहुत से scholars ने इसकी examples दी हैं। According to Edward Freeman, comparative politics is a comparative analysis of the various form of government and diverse political institution। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है कंपैरेटिव एनालिसिस है इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के जो डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल कर्टिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड with the significant regularities, similarities and differences in working of political institution and political behavior। माइकल कर्टिस के अनुसार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है कंसर्न है सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज के साथ, सिमिलैरिटीज के साथ, डिफरेंसेस के साथ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल बिहेवियर में पाए जाते हैं और उनके काम में पाए जाते हैं। डेफिनेशंस का कंक्लूजन देखते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड नॉट ओनली विद द फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स जो है सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसर्न्ड नहीं है। इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल फैक्ट्स विच in any way influence the working of political system। कंपैरेटिव स्टडी जो है इन टाइप्स की फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिटिकल फैक्ट्स का ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब हम इसका स्कोप देखते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। The comparative study of the process like the input-output process works in the various political system and how the inputs are transformed into outputs etc. are included in the subject matter of the comparative politics। कंपैरेटिव स्टडी जो है प्रोसेस है वो इस तरह से है कि किस तरह से इनपुट आउटपुट प्रोसेस वर्क करता है पॉलिटिकल सिस्टम में और कैसे जो इनपुट है उसे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और इसी के साथ इसमें इंक्लूड किया जाता है इसका सब्जेक्ट मैटर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का होता है। इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वी मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ फॉर्मल सिस्टम परफॉर्म्ड इन वेरियस लेवल्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में जो है हम ये भी देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है इसके फंक्शंस की पॉलिटिकल सिस्टम में जो परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट लेवल पर। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड देयर एनालिसिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव स्टडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की होती है ये एनालिसिस करती है जो इंक्लूड किया जाता है इसके स्कोप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एवरी कंट्री as formal as well as informal aspects। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हर कंट्री का उसका फॉर्मल एस्पेक्ट होता है और इनफॉर्मल एस्पेक्ट भी होता है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ स्टडीज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इसमें जो है इसके फॉर्मल एस्पेक्ट्स और इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी के होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ा जाता है और उससे समझा जाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। The modern scholars of political science lays more emphasis on the practical aspects of structures like legislature, executive, judiciary, even then the study of theoretical aspects of these structures cannot be ignored। जो मॉडर्न स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल साइंस के स्टडी की है उन्होंने इसमें इसके स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर्स को लिया है, एग्जीक्यूटिव को लिया है, जुडिशरी को लिया है और इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी लिया है और उन्हें इग्नोर नहीं किया। वी ऑफन से दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट आर declining and power of taking the final decision are getting concentrated in the hands of executive। हम इसे पढ़कर ऐसा भी कह सकते हैं इन्हें स्टडी करके कि जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं वो कम होती जा रही हैं और जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर्स एग्जीक्यूटिव की है वो बढ़ती जा रही है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर।
In the opinion of ulama, this sector of culture is called the political culture. अगर हम उल्मा का ओपिनियन देखें तो इस कल्चर के सेक्टर को पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं. पॉलिटिकल कल्चर इज अ composed of attitude, belief, emotions and values of society that relate to the political system and political issues. जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कंपोज करता है एटीट्यूड को, बिलीफ को, इमोशंस को, वैल्यूज़ को जो सोसाइटी में पाई जाती हैं, और ये रिलेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ और पॉलिटिकल इश्यूज के साथ. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. Political socialization is a process by which the individual acquires knowledge about political system, political behavior, political values and attitude. Political socialization एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज जो पॉलिटिकल सिस्टम की होती है, पॉलिटिकल बिहेवियर की होती है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ की होती है, उसके एटीट्यूड्स को. द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जो स्टडी है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वो भी इंक्लूड करती है इसके स्कोप को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, बिकॉज द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ मैनी पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोसेस. क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है, जिससे वो सक्सेस और फेल होता है, वो भी इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एवरी कंट्री इज डिटरमाइंड बाय कीपिंग इन व्यू द आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री. पॉलिटिकल सिस्टम जो है हर कंट्री का, उसे डिटरमाइन किया जाता है उसकी आइडियोलॉजी को लेकर. पॉलिटिकल सिस्टम इज मीन्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इज अ एंड. पॉलिटिकल सिस्टम मीन है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है एंड है. पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस ऑफ टू मेन आइडियोलॉजीज. जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो टू मेन आइडियोलॉजीज के ऊपर ही बेस्ड होता है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अ यूनिवर्सल फुट. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक यूनिवर्सल फुट है. The only difference is that in some states it is limited and in some states its scope is wider. डिफरेंस बस इतना है कि कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है और कुछ स्टेट में इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड्स legitimacy of administration and brings stability in the administration, because an administration which is based on the consent and will of the people and where the participation of the people will be wider, that would be more legitimate and stable. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है लिस्टिमेसी प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन को और जो है स्टेबिलिटी लाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वैसी एडमिनिस्ट्रेशन जहां लोगों की विल और इच्छा के अनुसार काम किया जाता है वो स्टेबल होती है और लेजिटिमेट होती है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स. वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स आर फाउंड इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम. हर पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं. सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड वॉलंटरली by individual for fulfilling some special or common work. Example political parties, interest groups etc. कुछ जो है लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं वॉलंटरीली, जिसे फुलफिल करने के लिए स्पेशल और कॉमन वर्क को, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए. देयर आर सम अदर ग्रुप्स विच कम इन एग्जिस्टेंस सडनली ड्यू टू द इवेंट्स ऑफ रिमेन इन एग्जिस्टेंस ऑफ शॉर्ट पीरियड. इसी के साथ कुछ जो है अलग ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है. Study of political process. Many political parties like decision making process, lay making process, judicial process etc. बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसी डिसीजन मेकिंग पार्टीज हो गई, लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गया, जुडिशियल प्रोसेस हो गया, कंटिन्यू ऑल द टाइम इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम. ये हर समय पॉलिटिकल सिस्टम में रहती हैं. सक्सेस, फेलियर and effectiveness of every political system depends upon this process. इस प्रोसेस के ऊपर ही सक्सेस, फेलियर और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज. द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज वेरी वास्ट. जो स्कोप है पॉलिटिकल एक्टिविटीज का बहुत वास्ट है. द नेचर एंड द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज नॉट सेम एवरीवेयर बिकॉज सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. जो नेचर और फॉर्म है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वो हर जगह सेम नहीं है, क्योंकि सेवरल फैक्टर्स जिसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को. स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एवरी काइंड एंड ऑब्जर्व मैनी फैक्ट्स कंसर्निंग इट. जो स्टूडेंट्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, वो एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो हर तरह की होती है और ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट फैक्ट्स को जिससे कंसर्न होते हैं. कंक्लूजन. At last, we conclude that the scope of comparative politics is not limited to the comparative studies of various governments or the comparative study of the constitutional system of various countries.
लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि जो स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो लिमिटेड नहीं है, और जो कंपैरेटिव स्टडी है वेरियस गवर्नमेंट्स की, वो कंपैरेटिव स्टडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर है जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करता है। रेदर इट इज कंसर्न्ड विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। इसी के साथ ये डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है जो पॉलिटिकल होते हैं और नॉन पॉलिटिकल होते हैं, फॉर्मल एंड नॉन इनफॉर्मल, फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं, इन विच एनी वे इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और वो हर तरीका होता है जिससे पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।